नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू ब्रिजमोहन सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन्मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा पढ़ाई करते रहें। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं। इससे पूर्व हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे। लड़का लंबा है। इस वाक्य में बच्चों जो लंबा जो शब्द है वह लड़के के बारे में हमें विशेषता बताता है। उसी तरह दूसरे वाक्य में कुत्ता सफ़ेद है। अभी यहाँ पर जो सफ़ेद जो शब्द आया है वह कुत्ता के बारे में जानकारी देता है, यानी उसकी विशेषता बताता है कि वह कैसा है। अगर हम प्रश्न पूछें कि कुत्ता कैसा है तो हमें उत्तर मिलेगा कुत्ता सफ़ेद है। उसी तरह लड़का कैसा है, लड़का लंबा है। अब हम देखते हैं आगे। हाथी काला है। यदि हम प्रश्न पूछें कि हाथी कैसा है तो हमें उत्तर मिलता है हाथी काला है, यानी जो काला शब्द है वो हाथी की हमें विशेषता बताता है। 3 पुस्तकें हैं। हम प्रश्न पूछेंगे अपने आप को कितनी पुस्तकें हैं तो उत्तर मिलता है 3। तो यहाँ पर जो 3 है वह बताता है कि पुस्तकों की संख्या कितनी है। 5वां है मेज का आकार गोल है। यहाँ पर जो गोल शब्द है वह मेज के आकार के बारे में हमें जानकारी देता है, यानी उसकी विशेषता बताता है कि वह गोल है कि चौकोन है। इस तरह से राधा सुंदर है। राधा कैसी है, राधा सुंदर है। जो सुंदर जो शब्द है वह राधा की विशेषता बताता है, यह उसका गुण बता रहा है। सेब मीठा है। बच्चों यहाँ पर सेब के बारे में ये जो मीठा जो शब्द आया है वो उसका विशेषता हमें बता रहा है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों कि ये जितने भी शब्द हैं वह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में उनकी विशेषता हमें बताते हैं, उनके गुण दोष के बारे में हमें बताते हैं। तो देखते हैं बच्चों, इस उदाहरण के आधार पर हम विशेषण की परिभाषा किस तरह से बनाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसा कि हमने अभी सारे उदाहरणों में देखा था। तो बच्चों, अभी हम विशेषण के प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण के प्रकार कुल मिलाकर 4 हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों, आज हमने विशेषण और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ कि आपको विशेषण समझ में आया होगा और उसके प्रकारों की जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।